एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और मंजिल की ओर बढ़ते गए। बिल्कुल बेसिक्स के साथ हमने फंक्शंस की शुरुआत की थी। फिर हमने टाइप ऑफ फंक्शंस को सीखा। उसके बाद फंक्शंस को क्लासिफाई किया, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, होमोजेनियस, इक्वल फंक्शंस, ओड इवन फंक्शंस, वन वन मैनी वन फंक्शंस, ऑन टू इनटू फंक्शंस। यूं करते करते फंक्शंस के सफर में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक फंक्शंस को जानना। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। जो फंक्शन दोस्तों पीरियोडिक नहीं होते उनको बोलते हैं एपीरियोडिक फंक्शंस। जी हाँ, एपीरियोडिक फंक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक एपीरियोडिक फंक्शंस को, और एपीरियोडिक फंक्शंस को हम नॉन पीरियोडिक फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं पीरियोडिक और एपीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि एम 2022 बैच क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं लाइव पढ़ाता हूं अनअकैडमी पे। ठीक है ना, अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं मैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एम 2022 बैच। अनअकैडमी पे कोटा के सारे टीचर्स, सारे अच्छे टीचर्स और इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स, स्टार टीचर्स अनअकैडमी ऐप पे लाइव पढ़ाते हैं। आप लोगों को मालूम भी होगा IIT JEE में जो ऑफलाइन कोचिंग है, वाइब्रेंट कोटा का सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी पूरी टीम लाइव पढ़ाती है। न्यूक्लियस की पूरी टीम लाइव पढ़ाती है ना। और कोटा के बड़े फेमस टीचर्स हैं, बहुत सारी बुक्स के ऑथर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यार हम पढ़ लें, उनका ख्वाब होता है ये। और अनअकैडमी पे सारे टीचर्स लाइव पढ़ाते, सारे शानदार टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स तो देखो हैं ही, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने JEE मेंस में फोड़ा है एकदम, है ना। JEE एडवांस का पेपर तो अभी होने वाला है, JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है 2 अटेम्प्ट्स का, तीसरा चौथा अटेम्प्ट अभी होना बाकी है, तो उनके रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। 1 और 2 में देखिए इन स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी के साथ पढ़ते हुए फोड़ा है। ठीक है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं। ठीक है ना, ये प्लस के बेनिफिट्स हैं और आइकॉनिक में ये 2 एडिशनल बेनिफिट्स हैं ना, पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर, ये और ऐड हो जाते हैं। और अलग अलग मंथ्स का यहाँ पे अलग अलग अमाउंट रहता है। 3 मंथ्स का लेना है कोर्स, 6 महीने का, 12 महीने का, 1 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का। सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मिलता है वो 24 मंथ्स पे मिलता है। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल कर लें। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा पॉसिबल डिस्काउंट नहीं है। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके जितना भी डिस्काउंट मिलेगा उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं संभव। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं हमारी पीरियोडिक फंक्शंस को। ठीक है ना, कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं ज़रा कि कौन से फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, हम देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस किनको बोला जाता है ना। पीरियोडिक फंक्शंस हम समझते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ। fx इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने fx इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने बना दिया। fx इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, एकदम मक्खन ग्राफ होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम भी होगा, है ना। थोड़ा सा देखिए लंबा ग्राफ बनाना चाहिए था वैसे मेरे को। देखिए थोड़ा सा ग्राफ जो है वो समझने की कोशिश करना ज़रा। ठीक है ना, आपको मालूम भी होगा ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ठीक है ना, एकदम मतलब कितना प्यारा है ना, जैसे सांप नहीं चलता नागिन डांस करते हुए सांप तो नागिन डांस ही करेगा, है ना। तो सांप नहीं चलता ऐसे यूं 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 करके, तो बिल्कुल ऐसा ग्राफ होता है। अब देखिए ये है साइन एक्स का ग्राफ, है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 2 पाई है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये 4 पाई है। ये वाला बिंदु 6 पाई है। ये हमारा x इक्वल टू 0 है ना। ये -2 पाई है ना। एकदम क्लियर है ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। मुझे लगता है सब लोगों को मालूम होगा। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो ये 0 से 2 पाई की साइकिल देखें आप, है ना। ये एक साइकिल है। ठीक है ना, 0 से 2 पाई वाली साइकिल को देखें आप।
आपको देख के लगेगा कि यही साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही है और यही रिपीट होते हुए आई है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको इस साइकिल को देखते लगा, देखिए आगे भी देखिए ये 2 पाई से 4 पाई, ये 2 पाई इंटरवल, ये जो इंटरवल है ना आपका 2 पाई इंटरवल, इस 2 पाई इंटरवल में, हर 2 पाई इंटरवल में यही साइकिल आप देख सकते हैं, सेम साइकिल जो है ये रिपीट हो रही है, ठीक है ना। इस 2 पाई इंटरवल में देखिए ये यहाँ पे एकदम, अरे भाई बहुत गजबे हो गया, ठीक है। ये सेम साइकिल रिपीट हो रही है ना। ऐसा ग्राफ जिसमें ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होती जाए या रिपीट होते हुए आई हो, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। 0 से 2 पाई वाली जो साइकिल है, ये साइकिल जो है यही रिपीट होते हुए आई है। आप यहाँ पे देखिए एक चीज नोट करने वाली है कि ये 0 से 2 पाई तक ये जो ग्राफ का पोर्शन है, ये ग्राफ का पोर्शन है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे जो साइन एक्स हमारा है ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं सोचने के। एक आदमी तो कहे कि ये वाली साइकिल रिपीट हुई है बार बार, बट कोई दूसरा ये भी तो बोल सकता है कि नहीं जी ये साइकिल रिपीट हुई है, ये 0 से 4 पाई वाली साइकिल है ये रिपीट हुई है। यार बात तो ये भी सही है, बट सबसे छोटा इंटरवल वाली साइकिल अगर देखें, सबसे छोटे इंटरवल वाली साइकिल अगर देखें जो रिपीट हुई है, भाई सबसे छोटे इंटरवल वाली तो यही साइकिल है ना जो रिपीट हुई है, सबसे छोटे इंटरवल वाली। तो ये जो इंटरवल हुआ सबसे छोटा इंटरवल, जिसके बाद यहां पे ध्यान सुना, सबसे छोटा इंटरवल, सबसे छोटा इंटरवल बात कर रहा हूं, सबसे छोटा इंटरवल, सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू कर दे, सबसे छोटे इंटरवल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। जी हाँ, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है ये 2 पाई हो गया है ना। फंडामेंटल पीरियड होता है सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद फंक्शन रिपीट करना चालू कर दे। वैसे तो ये जो है ना, ये 4 पाई वाली जो साइकिल है ये भी रिपीट करेगी, 6 पाई वाली साइकिल भी रिपीट करेगी, है ना। वो इसके फंडामेंटल पीरियड नहीं पीरियड होंगे। बता दूं आपको, अगर आप ये ले लें, है ना, ये बोलें कि ये पूरा रिपीट करेगा आगे, बिल्कुल करेगा। आप बोलें कि यार ये पूरा रिपीट करेगा आगे, और पहले भी ये इतना बड़ा सांप रिपीट करते हुए आया है, बातें दोनों सही हैं आपकी, ठीक है ना। लेकिन सबसे छोटी जो साइकिल है ना, सबसे छोटा जो इंटरवल जिसके बाद फंक्शन का ग्राफ रिपीट करे, उसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। और वैसे अगर पीरियड की बात करो ना, वैसे पीरियड की बात करो तो पीरियड होता है, देखो ये 2 पाई भी पीरियड है ना, ये 2 पाई के बाद रिपीट करेगी ऐसा बोल दीजिए, 4 पाई के बाद रिपीट करेगी ऐसा बोल दीजिए, बात एक ही है। 2 पाई भी पीरियड है, 4 पाई भी पीरियड है, 6 पाई भी पीरियड है, 8 पाई भी पीरियड है, एंड सो ऑन। एक फंक्शन के पीरियड बहुत सारे हो सकते हैं, एक फंक्शन के पीरियड बहुत सारे हो सकते हैं, मगर बात करें फंडामेंटल पीरियड की तो फंडामेंटल पीरियड एक ही होता है, ठीक है। और दोस्तों जो फंडामेंटल पीरियड होता है उसको जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल टी से। और फंडामेंटल पीरियड हो या वैसे पीरियड हो, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं, है ना, मैथमेटिकली बात लिख देता हूं, अ फंक्शन, है ना, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक। इस फंक्शन को पीरियोडिक कब बोलेंगे? अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक, इज सेट टू बी पीरियोडिक। एक फंक्शन को पीरियोडिक तब बोलेंगे इफ, अगर ऐसा हो जाए तो, कैसा हो जाए तो, फंक्शन जो है ना, जो x के ऊपर है ना, फंक्शन की वैल्यू जो x के ऊपर है और x प्लस टी के ऊपर है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। भाई देखो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए है ना, जूम करें क्या इस ग्राफ को, या समझ लोगे आप। देखो ये यहाँ पे देखो, इसी ग्राफ में मैं देखिए यहाँ बता देता हूँ, एक बार बात को आप यहाँ समझ लें, ठीक है। थोड़ी बड़ी साइकिल बना देता हूँ मैं यूँ करके, ठीक है ना, ये यूँ करके देखो आगे तक जा रही है फिर, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है कि भाई देखो ये वाली जो साइकिल है ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ पे गैप कितना है? 2 पाई का गैप है, ठीक है। आप देखिए
ये x है कोई, है ना, x पे जो वैल्यू आ रही है और x प्लस 2 पाई देखोगे तो ये वैल्यू होगी, है ना, ये हो गया हमारा x प्लस 2 पाई। कैसे भाई, ये x था ना, ये पूरा 2 पाई था, x खिसकाओगे आगे तो x प्लस 2 पाई हो गया। अब यहां देख लें आप, x के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है और x प्लस 2 पाई पे जो फंक्शन की वैल्यू वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? किसी दूसरे x पे देख लो आप, किसी दूसरे x पे देख लो, किसी दूसरे x प्लस 2 पाई पे देख लो, बराबर आ रही है एकदम, है ना। और ऐसा हर x पे होगा जो फंक्शन की डोमेन में हो, तो उस फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए कि इफ f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x अगर हो जाए, है ना, फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, देन वी विल से द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ ऐसा हो जाए तो, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। यहाँ बता दूं वेयर t जो है ना, वेयर t जो है t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना, ये बात हमें समझनी है ना, t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो, अदरवाइज द फंक्शन इज सेड टू बी ए पीरियोडिक, है ना, द फंक्शन इज सेड टू बी, अदरवाइज द फंक्शन इज सेड टू बी ए पीरियोडिक। अदरवाइज फंक्शन को ए पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक बोलेंगे फंक्शन जो है आपका वो पीरियोडिक नहीं है ना, फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं है। क्लियर है ना। तो एक फंक्शन के पीरियड होने की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन के पीरियड होने की डेफिनेशन है, ठीक है। और बातें लिख देता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। टी पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो एकदम अपने को समझ में आएगी बात, है ना। टी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। टी की सबसे छोटी वैल्यू, ये मैंने बताई आपको, सबसे छोटी वैल्यू जो है इस इंटरवल की, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। ये बात भी लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। सबसे छोटी वैल्यू जो टी की है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। अब यहां पे एक और चीज नोटिस करनी है कि देखो मैं x पे खड़ा हूं, ठीक है ना। अगर मैं x प्लस टी पे जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी, या पीछे x माइनस टी पे जाऊंगा तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है ना। मतलब ये अगर x है तो अगर आप x प्लस टी पे जाओगे इस तरफ या x माइनस टी पे जाओगे इस तरफ, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बात क्लियरली आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई f ऑफ x माइनस टी पे, f ऑफ x प्लस टी पे, है ना, और f ऑफ x पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर मिलती है, ठीक है ना। ये मतलब f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x जो होगा तो f ऑफ x माइनस टी भी f ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है ना। ये क्लियर स्टेटमेंट है, समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है ना। मान लो कोई x लोगे आप यहाँ पे, तो x प्लस टी यहाँ होगा तो x माइनस टी यहाँ होगा, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू तो f x प्लस टी और f x माइनस टी पे क्या मिलेगी आपको, बराबर मिलेगी, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और भी नोट कर सकते हैं अपन, अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं, यहाँ पे देखिए इफ आई पुट x इक्वल टू 0 इसके अंदर, है ना, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, इफ आई पुट x इक्वल टू 0 तो f ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ माइनस टी जो है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ माइनस टी f ऑफ 0 के बराबर आ गया, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना तो 0 पुट करें f ऑफ माइनस टी इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ टी ऐसा आ गया, ठीक है। f ऑफ माइनस टी इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ टी हो गया, है ना। f ऑफ माइनस टी इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ टी हो गया, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, है ना। f ऑफ माइनस टी इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f, ये हर फंक्शन में होगा, मतलब जो 0 पे वैल्यू आएगी वो t पे और माइनस टी पे वैल्यू आएगी। ये बात यहाँ पे महसूस भी कर सकते हो ना यार आप, देखो f ऑफ 0 पे जो वैल्यू आई है और t कितना है 2 पाई पे जो वैल्यू आई और माइनस 2 पाई, माइनस टी कितना है माइनस 2 पाई, बराबर ही तो वैल्यू आई है ना। क्लियर है एकदम। तो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में सारी बातें एकदम समझ में आ गई आपको, ठीक है जी, है ना। एक फंक्शन का पीरियोडिक होना,
अपने को एकदम क्लियर हो गया है ना। अदरवाइज अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन को बोल देंगे एकदम भन्नाट तरीके से एपीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है। अब जो है कुछ बातें और समझते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को देखते हैं ना, है ना। पीरियड ऑफ बेसिक फंक्शंस, पीरियड ऑफ बेसिक फंक्शंस, ये याद करना है अपने को। पीरियड ऑफ बेसिक फंक्शंस ये अपने को एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना, आपको याद करना है ना। ये एग्जामिनेशन में सीधा अपने को यूज करना है, ठीक है। बेसिक फंक्शंस का, जैसे कि सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस लिख रहा हूं। साइन एक्स का पीरियड, कोस एक्स का पीरियड, टेन एक्स का पीरियड, कोट एक्स का पीरियड, सबसे पहले सीकेंट एक्स का पीरियड, कोसिकेंट एक्स का पीरियड। साइन एक्स के पीरियड को आपने देख लिया होगा कि साइन एक्स का जो पीरियड है, आप अगर इनके ग्राफ को देखोगे, है ना, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो आपने सीखा होगा कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको आते हो। साइन एक्स के ग्राफ को अगर आप देखोगे ना, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है ना, यहाँ पे पीरियड से मेरा मतलब है फंडामेंटल पीरियड, है ना। ये 2 पाई होता है, मैंने अभी सिखाया था। साइन एक्स का पीरियड जो है ना 2 पाई होता है, अभी मैंने जो है बताई थी ये बात, ठीक है। आपको बता दूं, यहाँ पे पीरियड का मतलब है, पीरियड बोले तो मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड की, ठीक है ना। पीरियड का यहाँ पे मीनिंग है फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड की, है ना। मेंशन भी कर दिया मैंने, है ना। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने का नहीं, बुलाती है तो जाने का नहीं। तो बात कर रहा हूं मैं फंडामेंटल पीरियड की। कोसेक्स के ग्राफ को भी अगर आप देखोगे ना, कोसेक्स के ग्राफ का एनालाइज करोगे तो इसका पीरियड भी 2 पाई होता है, ठीक है ना। कोस 2 पाई है ना, साइन 2 पाई। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखो, साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा ना, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है। तो टी प्लस एक्स करके साइन एक्स आ गया, देखिए यहाँ पे। तो साइन का पीरियड जो है 2 पाई होता है ना। कोस का ग्राफ भी देखोगे तो 2 पाई के बाद रिपीट होता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जाना, टेन और कोट का पीरियड पाई होता है ना। पहले लिख दो, टेन और कोट का जो पीरियड होता है, टेन और कोट के पीरियड की बात करोगे तो वो पाई होता है। टेन और कोट का जो पीरियड होता है वो भी पाई होता है ना। सीकेंट और कोसिकेंट का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है ना। सीकेंट और कोसिकेंट का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 2 पाई होता है। सीकेंट को तो देखो आप ऐसे लिख लो 1 बाय कोस। अगर 2 पाई के बाद कोस रिपीट होना चालू हो गया तो सीकेंट भी चालू हो गया। कोसिकेंट का पीरियड जो है वो भी 2 पाई होगा, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। साइन रिपीट हो गया तो 1 बाय साइन भी रिपीट हो गया, ठीक है ना। साइन रिपीट हो गया तो 1 बाय साइन भी रिपीट हो गया, ठीक है। एल्जेब्रिकली आप ये मैथमेटिकली महसूस कर सकते हो इस बात को। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने, इनके पीरियड एकदम बाय हार्ट है ना। ये दिल इधर होता है वही है ना, ठीक है ना, याद होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट के पीरियड अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है ना। साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट के पीरियड अपने को फैंटास्टिक तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। टेन का पीरियड पाई होता है, कोट का पीरियड पाई होता है, ठीक है ना। अगर आप 10 पाई प्लस एक्स करके देखोगे ना, 10 पाई प्लस एक्स 10 एक्स के बराबर होता है, ठीक है। 10 पाई प्लस एक्स 10 एक्स के बराबर होता है। 10 के ग्राफ को आप एनालाइज करके देखना, है ना, पाई के बाद रिपीट करता है ना। आपको बता भी दूं, 10 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे करके ग्राफ होता है ना। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये पूरा पाई का गैप होता है इसमें ना। तो आप देखो पाई के गैप के बाद ये बिल्कुल रिपीट करना चालू कर दिया है ना। कोट का ऐसे करके ऐसा होता है। तो आप 10 और कोट के ग्राफ को आप इजीली देखो तो आपको मालूम चल जाएगा पीरियड पाई होता है। अभी के अभी इनके पीरियड याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 फंक्शंस होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने। साइन इनवर्स एक्स होता है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना लेना। आपको जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब सिखाई जाएगी
तो डिटेल में कहानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बताई जाएगी, ठीक है ना। डिटेल में कहानी जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बताई जाएगी। तो ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, 6 के 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखिए आप, है ना, ये इनका कोई भी ये कोई भी पीरियोडिक नहीं होता इनमें से, है ना, मतलब दे आर ए पीरियोडिक फंक्शंस। ये क्या होते हैं? ए पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ए पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, ए पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, ये होते हैं हमारे ए पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। ए पीरियोडिक या फिर यूं कहें नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं पीरियोडिक नहीं होते, रिपीट नहीं करते ये, ठीक है ना। इनके ग्राफ देखेंगे अपन तो बताऊंगा आपको, ये बात अभी के लिए याद रख लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में बताई जाएगी आपको, ठीक है जी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, है ना, है ना। और बेसिक फंक्शंस कौन से होते हैं? log x होता है भाई, है ना, और कौन सा होता है? e की पावर x, a की पावर x, ये सब फंक्शंस होते हैं। आपको बता दूं ये भी ए पीरियोडिक होते हैं। सबके ग्राफ बता चुका हूं, आप देख लें, सबके ग्राफ बता चुका हूं, है ना, कोई भी यहाँ पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। और बता दूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ देख लीजिए आप, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए आप, ये भी पीरियोडिक नहीं होते, ए पीरियोडिक होते हैं, है ना, ये भी पीरियोडिक नहीं होते, है ना, ए पीरियोडिक फंक्शंस, ये भी ए पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है ना। ये देखिए सारे फंडामेंटल फंक्शंस यहाँ पे कवर कर दिए मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को देखिए आप, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो यार पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका जो पीरियड है पीरियोडिक होता है। सबसे पहली बात तो ये पीरियोडिक होता है, और इसका जो पीरियड है, पीरियड का मतलब फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ, 1 होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बना के देख लेना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ देखिए आप, आपको महसूस हो जाएगा, है ना, कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसे कुछ करके, है ना, यूं गाड़ी चलती है, ठीक है। आप देख लें फंक्शन का जो ये वाला पोर्शन है, 0 से 1 वाला जो पोर्शन है, यही बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए यूं बोल सकते हैं कि जो फंक्शन fx है मेरा 1 के बाद रिपीट करना चालू कर देगा। fx मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे एनालाइज करते हैं, fx मेरा क्या है, फ्रैक्शनल x। अगर मैं f ऑफ 1 प्लस एक्स कर दूं तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये मालूम है यहाँ पे कोई इंटीजर है उसको गायब कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्लियरली आप देख लें इसको देख करके कि f ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, ये बात आप कंक्लूड कर सकते हैं कि f ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो ये 1 के बाद इसका मतलब रिपीट कर रहा है, तो पीरियड कितना हो गया इसका, पीरियड हो गया 1। तो इसका जो t है, t बोले तो पीरियड इसका कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। 2 के बाद भी रिपीट करेगा, 3 के बाद भी करेगा, बट फंडामेंटल पीरियड है ना, सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद रिपीट करना चालू कर दे वो है 1। तो पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया। तो फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड अपन एकदम फैंटास्टिक तरीके से याद रखेंगे, इसका पीरियड 1 होता है। क्लियर है जी। मॉडुलस एक्स फंक्शन है, पीरियोडिक नहीं होता, है ना। यहाँ पे आप लिख लें मॉडुलस एक्स है, मान लो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, वो बिल्कुल पीरियोडिक नहीं होता, है ना। ऐसा बन गया फंक्शन आपका, ऐसा बन गया, ठीक है ना। दिस इज ए पीरियोडिक, है ना, ए पीरियोडिक फंक्शन, ये बिल्कुल भी पीरियोडिक नहीं होता, है ना। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स जो है ये पीरियोडिक नहीं होता। समझ में आ गई बात आपको। फ्रैक्शनल एक्स फंक्शन हो गया हमारा, है ना। तो पीरियड की एक जानकारी मिलेगी। एक और मस्त बात बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन बताइए आप, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2, है ना। कांस्टेंट फंक्शन को अगर आप देखेंगे ना, एफ एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन का अगर ग्राफ बना दें अपन, एफ एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन का अगर ग्राफ बना दें, ठीक है,
तो देखिए 0,2 से पास होने वाली एक लाइन होती है ऐसे करके, ठीक है। अब बताएं कि ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है ना। ये है तो पीरियोडिक है ना, क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलेंगे इस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है टुकड़ों में, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं बाबा नहीं, ये इतने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब इसके बाद फिर खटाखट यूँ रिपीट कर रहा है। मैं कहूँगा बात तो ये भी सही है, मतलब इसको पीरियोडिक बोलना तो सही है, ये पीरियोडिक तो है ना, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। आप बोलोगे वन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब इसको कोई मिनिमम इंटरवल यहाँ पे डिफाइन करना संभव नहीं, जिसके बाद अपन बता सके कि फंक्शन जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके बारे में कहावत है कि कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक। ये बात आपको बता दूं, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। इनका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, विद नो फंडामेंटल पीरियड, है ना। कांस्टेंट फंक्शंस जो हैं, कांस्टेंट फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं मगर उनका फंडामेंटल पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, कांस्टेंट फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे मगर उनका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता। वैसे पीरियड इनका 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी बोल सकते हो, फंडामेंटल पीरियड की बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलें अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है पीरियड बताना है आपको, है ना। मैं अलग अलग फंक्शन दूंगा, है ना, अपना काम क्या है पीरियड बताना है। पीरियड बोले तो फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं उनमें फंडामेंटल पीरियड का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा f(x) इक्वल टू sin 2x का फंडामेंटल पीरियड बताइए आप, है ना। फंडामेंटल पीरियड बताएं आप, इसका बताएं फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, है ना। देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं कि जो sin x का पीरियड है वो कितना होता है, 2π होता है। अगर आप इस x के बगल में किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2π डिवाइड में ये जो क्वांटिटी यहाँ पे की है ये कर दो आप, 2π डिवाइड बाई 2 पाई हो गया। इसका जो पीरियड हो गया ये पाई हो गया। आप बोलेंगे यार ये कैसे हो गया। देखिए बिहेवियर समझने का प्रयास करो। fx जो है मेरा, fx मेरा sin 2x है ना। अब अगर मैं पाई प्लस एक्स करूं ना, x की जगह पाई प्लस एक्स करूं तो देखिए क्या हो गया, 2 पहले से है, 2 पहले से है। x की जगह जब अपन ने पाई प्लस एक्स किया, x की जगह जब अपन ने पाई प्लस एक्स किया तो ये देखिए क्या हो गया साइन, है ना। x की जगह पाई प्लस एक्स किया तो ये हो गया साइन 2π प्लस 2x, क्या हो गया साइन 2π प्लस 2x, ठीक है ना। तो f ऑफ पाई प्लस एक्स हो गया हमारा, f ऑफ पाई प्लस एक्स देखिए कितना हो गया साइन 2π प्लस 2x, और साइन 2π प्लस थीटा कितना होता साइन थीटा, मतलब ये हो गया साइन 2x। मतलब देखिए fx की वैल्यू साइन 2x थी और f पाई प्लस एक्स की वैल्यू भी साइन 2x आ गई। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को देखने के बाद ये बोला जा सकता है कि जो पीरियड है वो तो यार पाई आ गया। इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है कि साइन के अंदर 2π यहां x की जगह पाई प्लस एक्स करने पे आ गया, मतलब जो 2π की जो हरकत करनी थी साइन 2π के बाद रिपीट करेगा, तो साइन 2x के केस में वो x प्लस पाई करते ही रिपीट हो जाएगा, x प्लस पाई करते ही रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो पीरियड यहां पे जो है ना, यहां पे जो पीरियड है वो क्या हो गया, इसका पाई हो गया। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बता देता हूं आपको। तो यहां देखो इस चीज को एनालाइज आपने जब कर लिया ना, यहाँ पे देखिए इस चीज को अगर आपने पूरा एनालाइज कर लिया तो यहाँ पे एक नोट बोल सकते हैं अपन, ये नोट लिख लें, है ना। इसको एनालाइज करने के बाद ये बात नोटिस की जा सकती है। क्या बात नोटिस करनी है अपने को कि इफ पीरियड ऑफ fx इज t, अगर fx का पीरियड t है ना, देन पीरियड ऑफ f ax, x की जगह यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है ना।
x की जगह a मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ ए एक्स का पीरियड जो होगा वो t अपॉन मॉडुलस a होगा, है ना। पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, पीरियड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता, ठीक है। तो a से मोड a से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये यहाँ पे नोट याद रख लेना आप, है ना। ये मखनी नोट है, इस मखनी नोट को आप याद कर लें। अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ ए एक्स का t अपॉन मोड a होगा, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को अगर इस्तेमाल करें, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ मैं, पीरियड्स बताने हैं, ठीक है ना। जैसे y इक्वल टू, है ना, साइन 4x tan 13x, और दे दिया मैंने सीकेंट x/2, है ना। फाइंड फंडामेंटल पीरियड्स, इनके आपको बताने हैं फंडामेंटल पीरियड्स बताने हैं, ठीक है ना, पीरियड्स, ठीक है जी। तो पहले वाले का देखते हैं जरा। पहले वाले देखिए साइन 4x है, तो साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई अपॉन मोड a कर दो भाई 4, तो कितना हो गया, ये हो गया π/2, पीरियड कितना हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। साइन ये tan 13x है ना, इसका पीरियड देखते हैं। ये पहले वाले का पीरियड t1, दूसरे वाले का t2 बोल देते हैं। 10 का पीरियड वैसे पाई होता है, ठीक है ना, पाई होता है, डिवाइड बाय क्या कर दो, 13 कर दो, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। t3 सीकेंड का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट 1/2 है, डिवाइड बाय 1/2 करोगे, 2 पलट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, है ना। कितना हो जाएगा, 4 पाई। क्लियर है, पीरियड समझ में आ गया कैसे निकालना है भाई, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल किया इनका पीरियड निकालने के लिए, ये वाला t अपॉन मोड a। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। मैंने एक फंक्शन ले लिया, मैंने एक gx फंक्शन ले लिया, फ्रैक्शनल x अपॉन फ्रैक्शनल x। यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। देन फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ gx, फंडामेंटल पीरियड ऑफ, फंडामेंटल पीरियड बताएं, gx का फंडामेंटल पीरियड बता दें आप। देखिए gx जो है वो है फ्रैक्शनल x अपॉन फ्रैक्शनल x, ठीक है। जब मैं इसको काट दूं ऊपर नीचे से, तो काटने के बाद कितना आया, 1 आया। तो लोगों को गड़बड़ क्या हो जाती है, लोग बोलते हैं कि यार gx इक्वल टू 1 है और कांस्टेंट का फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता। मगर यहां पे लफड़ा क्या है, ये जो gx है ना, फ्रैक्शनल x अपॉन फ्रैक्शनल x, है ना। एक्चुअल फंक्शन मेरा ये है ना, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है ना। यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, डोमेन अगर समझने की कोशिश करें, x कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। x इंटीजर हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता भाई, है ना, x इंटीजर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको काट के 1 लिख दो, लेकिन बगल में ये लिखना पड़ेगा कि x इंटीजर नहीं हो सकता, x कैन नेवर बी इंटीजर। नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए gx 1 है। तो gx का ग्राफ अगर बनाओगे आप, आपको बता दूं कि gx का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इंटीजर्स कहाँ हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे गेम क्या हो गया है कि gx की वैल्यू जो है वो नॉन इंटीजर्स पे 1 आएगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है
ये ग्राफ देखिए 1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इस केस में बोलेंगे ये कांस्टेंट नहीं है, ये समटाइम्स इट इज कांस्टेंट एंड समटाइम्स इट इज नॉट डिफाइंड, और ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट नहीं बोलते, है ना। दिस इज सिमिलर टू अ कांस्टेंट फंक्शन बट दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन तो वो होता है जो हर एक्स के लिए डिफाइन हो और कांस्टेंट हो, है ना। दिस इज लुकिंग लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। तो पीरियड जो है ना इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो भाई डिफाइन होगा और वो 1 होगा। यहाँ पे ये बड़ी ठीक ठाक बात है ना। तो यहाँ पे चकमा नहीं खाना अपने को, है ना। स्पिन बॉलिंग जो है ना, इधर टप्पा खा के इधर चलेगी बॉल, इधर चलेगी बॉल, है ना, देख के खेलना उसको ठीक है। तो पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और बात बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 find the period of पीरियड मतलब मैं फंडामेंटल पीरियड का जिक्र कर रहा हूं। sin 2x प्लस 10x/3 या 10 3x कर दें क्या? लो 10 3x कर दिया, क्या याद रखोगे? sin 2x प्लस 10 3x, इसका पीरियड बताएं आप। दो पीरियोडिक फंक्शन जब जोड़ दिए जाते हैं या माइनस कर दिए जाते हैं, ये बता रहा हूं आपको, दो पीरियोडिक फंक्शन जब जोड़ दिए जाते हैं या माइनस कर दिए जाते हैं तो उनके पीरियड पे क्या असर पड़ता है, ये बात बता रहा हूं मैं। दो पीरियोडिक फंक्शन जब जोड़ दिए जाते हैं या माइनस कर दिए जाते हैं तो उनके पीरियड पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे ये बात समझना है। fx हमारा है sin 2x प्लस tan 3x। मुझे fx का पीरियड बताना है। यहाँ पे दो फंक्शंस का रोल है, आप देखिए, ये वाले का और ये वाले का। अगर मैं sin का पीरियड, sin 2x का पीरियड देखूं तो sin का पीरियड कितना होता है, 2π डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो इसका पीरियड आ जाएगा पाई या फिर 2π या फिर 3π या फिर 4π, है ना। कोई चीज पाई के बाद रिपीट करेगी तो 2π 3π 4π के बाद तो रिपीट करेगी ही करेगी, ठीक है ना। 4π 5π एंड सो ऑन। पीरियड बहुत सारे होते हैं। फंडामेंटल पीरियड देखोगे तो मैं कहूंगा फंडामेंटल पीरियड पाई ठीक है, बट वैसे पीरियड सारे के सारे होंगे। ऐसे ही 10 के पीरियड की बात करें अपन तो 10 का पीरियड तो पाई होता है, डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 10 3x का पीरियड π/3 हो जाएगा। तो 10 3x का पीरियड π/3 फंडामेंटल π/3 है, बट उसके बाद 2π/3 3π/3 4π/3 5π/3 ऐसे करके इसके पीरियड तो ये भी होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आप कि sin पाई के बाद रिपीट कर रहा है और 10 भी पाई के बाद रिपीट कर रहा है। इस पूरे फंक्शन का पीरियड वो होगा, ये पूरा फंक्शन तब रिपीट होगा जब ये और ये साइमल्टेनियसली सेम इंटरवल के बाद रिपीट होना चालू हो। और यहां पे देख लें, ये मैचिंग हो गई है, ये मैचिंग हो गई। यहां पे पाई के बाद sin 2x भी रिपीट करता है और tan 3x भी रिपीट करता है, क्योंकि ये भी 3 से 3 कैंसिल करके पाई आ गया। तो पाई के बाद sin 2x tan 3x दोनों रिपीट करते हैं तो इनका प्लस और माइनस भी रिपीट करेगा। तो इनका जो पीरियड आया है वो एलसीएम लेने पे आया। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया है पाई का और π/3 का। पाई और π/3 का जब आप एलसीएम लेते हैं, देखिए दो फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड का, यहां पे देखिए ये पाई है, sin 2x का फंडामेंटल पीरियड ये π/3 है, sin 3x का फंडामेंटल पीरियड, दोनों का जब मैं एलसीएम लिया है तो मेरे पास एलसीएम लेने के बाद आ गया है, दोनों का एलसीएम लेने पे पाई आ गया है। तो पाई और π/3 दोनों के फंडामेंटल पीरियड का जो एलसीएम होता है वो इनके प्लस या माइनस का पीरियड होता है। तो पीरियड ऑफ fx हो गया, फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं। दो फंडामेंटल पीरियड्स का एलसीएम लोगे तो फंडामेंटल पीरियड आएगा। फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ये रिपीट कर रहा है पाई 2π 3π के पाई, मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल हो पीरियड्स का। कॉमन मल्टीपल पे पूरा फंक्शन रिपीट करना चालू कर देगा। सोचें 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 सोचें, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो यहां से एक नोट लिख लेते हैं अपन।
if period of fx is t1, period of gx is t2, then the period of fx plus gx या माइनस gx will be LCM of T1 and T2 will be LCM of T1 and T2। ठीक है, ये रूल सब जगह लग जाता है बट सिर्फ कुछ जगहों पे नहीं लगता, एक्सेप्ट द केसेस when fx and gx are interconvertible functions। इंटरकन्वर्टेबल फंक्शन, जब इंटरकन्वर्टेबल फंक्शंस हो fx और gx, उन केसेस में ये रूल नहीं लगता है। ठीक है जी, ये बात आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और बात बता दूं आपको मैं कि दो फंक्शन है आपके पास fx और gx, है ना। fx मान लो पीरियोडिक है, fx पीरियोडिक है, gx मान लो a पीरियोडिक है, तो पूरा जो फंक्शन होगा ये भी a पीरियोडिक होगा, है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये भी क्या होगा, a पीरियोडिक होगा, है ना। दोनों पीरियोडिक होते तो ये भी पीरियोडिक होता, एक a पीरियोडिक है तो ये a पीरियोडिक होगा। ठीक है ना, ये मैं वैसे तो इसका डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये पूरी मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, अगर आपको लगे कि इफ मैं fx यहाँ पे लिख देता हूँ, gx यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देन बात करूँगा मैं fx प्लस माइनस gx की, fx इंटू gx की और fx डिवाइड बाय gx की, है ना। ये बात ऑब्वियस है कि gx जीरो नहीं लेना अपने को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए पीरियोडिक ले लोगे तो ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक और ये भी पीरियोडिक आएंगे। ठीक है, पीरियोडिक ए पीरियोडिक ले लोगे, ए पीरियोडिक आएंगे भाई, जोड़ ए पीरियोडिक आएगा ना। ये पीरियोडिक ए पीरियोडिक ले लो या फिर ये ए पीरियोडिक ये पीरियोडिक ले लो, है ना। प्लस और माइनस ए पीरियोडिक आएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप, कांट से, है ना, कांट से। मतलब एक पीरियोडिक और एक ए पीरियोडिक फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल चीज रिपीट करेगी या नहीं करेगी नहीं बता सकते आप। और दोनों ही ए पीरियोडिक ले लोगे आप, दोनों ही अगर आपने ए पीरियोडिक ले लिए तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप, कुछ भी हो सकता है भाई। फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू एक्स ए पीरियोडिक है, gx इक्वल टू एक्स ए पीरियोडिक है, ये भी ए पीरियोडिक है, ये भी ए पीरियोडिक है। आप मल्टीप्लाई कर दो, fx इंटू gx कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया, ये पीरियोडिक होता है ना। आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो दो ए पीरियोडिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन पीरियोडिक है, दो ए पीरियोडिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन पीरियोडिक हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ए पीरियोडिक है, gx है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ए पीरियोडिक है ना। ये भी क्या है, दोनों क्या है हमारे, ए पीरियोडिक है। अगर दोनों को जोड़ देंगे अपन, जोड़ देंगे तो कैंसिल होकर के क्या आ गया, 2 आ गया, ये पीरियोडिक होता है। तो दोनों ए पीरियोडिक का सम
कुछ नहीं कह सकते आप पीरियोडिक आएगा कि एपीरियोडिक आएगा। यहाँ पीरियोडिक आ गया, एपीरियोडिक के बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टेबल बना दी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, एफ एक्स का पीरियड T1 है, जी एक्स का पीरियड T2 है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो पीरियड होगा ये एफ एक्स माइनस जी एक्स का होगा, एलसीएम ऑफ T1, T2 होगा, है ना, एक्सेप्ट द केस व्हेन जी एक्स एंड एफ एक्स आर इंटरकन्वर्टेबल फंक्शन। इंटरकन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग जब मिसलेनियस वगैरह करवाऊंगा उसमें ले लूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट है। जैसे यहाँ पे इंटरकन्वर्टेबल में ना ये क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये थ्योरी जो है इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगी, ये थ्योरी फेल हो जाएगी इस क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना जरा, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स, है ना। ये यहाँ पे इसका जो आंसर है वो π/2 आएगा, सोचना है क्यों, इसका जो आंसर है वो π/2 आएगा, और एक्सपेक्टेड आंसर इसका लोग पाई बताते हैं ना, इसका आंसर लेकिन π/2 है, ठीक है। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई, है ना, एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एलसीएम के बारे में भी क्या सीन होता है ना, जैसे दो रैशनल नंबर हैं, इनका एलसीएम डिफाइन होता है ना, 6 आ गया, है ना। एलसीएम है जैसे 1/2 1/3 का एलसीएम लोगे, है ना, 1 आ गया, है ना। एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर इज डिफाइंड, दो रैशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन होता है, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड, एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड, है ना, डिफाइंड होता है एलसीएम। एक रैशनल एक इरेशनल ले लोगे ना, उसका एलसीएम डिफाइन नहीं होता, आपको बता दूं। अगर आप एलसीएम लेना चाहोगे 2 और √2 का, नॉट डिफाइंड, है ना, ये डिफाइंड नहीं है ना, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो खेल है वो ये है कि एलसीएम ऑफ वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड, है ना। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो एलसीएम है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक। और दोनों इरेशनल हों, जैसे मान लो दोनों इरेशनल हों, एलसीएम ऑफ पाई है और 3π है ना। एक केस है एलसीएम ऑफ √2 है 4√2 है ना। यहाँ पे देखिए एक और केस ले लेता हूँ मैं, एलसीएम ऑफ √2 है √3 है। आपको बता दूं पाई 3π का 3π हो गया, √2 4√2 का 4√2 हो गया, ये भी दोनों इरेशनल नंबर है ना। इफ टू नंबर्स आर इरेशनल, if two numbers are irrational, then the LCM of two irrational numbers of same family, is defined. सेम फैमिली के रैशनल नंबर है ना, उनका एलसीएम डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे √2 फैमिली के दोनों, ये पाई फैमिली के हैं, लेकिन ये √2 फैमिली का है एक और एक √3 फैमिली का है। तो एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली is not defined, है ना। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली डिफाइन नहीं होता, सेम फैमिली का डिफाइन होता है ना। एलसीएम की भी पूरा खेल मालूम होना चाहिए। आई होप आपको पीरियोडिक और एपीरियोडिक फंक्शन की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। नोट्स के लिए, फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए
अनअकैडमी ऐप पे फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम इस चैनल पे मिलता है आपको, है ना। अदर क्लासेस, हमारी जितनी भी क्लासेस, जो भी हमारे बारे में क्लासेस वगैरह, जो भी अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, टेलीग्राम चैनल पे सारे अनाउंसमेंट, सारी क्लासेस की जानकारी मिलती है, नोट्स मिलते हैं, DPPs मिलते हैं, ठीक है ना। नोट्स हो गया, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह जो भी अगर कुछ आएंगी तो प्रैक्टिस शीट्स वो इस चैनल पे मिलेंगे आपको, ठीक है जी। डाउट पूछने का अनअकैडमी ऐप एक शानदार तरीका है ना, बड़ा अच्छा तरीका, डाउट पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये हर संडे को 11 बजे होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, मतलब बड़ा एक 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, मुझे लगता है ये टेस्ट बच्चों को देना चाहिए, है ना। और ये जब आप टेस्ट दें, टेस्ट को फ्री टेस्ट है इसको, लेकिन आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए, तो अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके इसको अनलॉक करें, ठीक है ना। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को दोस्तों आप अनलॉक करें, टेस्ट दें, है ना। स्कॉलरशिप देखिए आपको कुछ मिलती है क्या, कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं क्या, स्कॉलरशिप मिलती है क्या, ठीक है। शानदार टेस्ट है, शानदार मौका है। अनअकैडमी ऐप पे ये बैचेस हैं, शानदार लाइव बैचेस हैं जो अप्रैल में शुरू हुए हैं, कुछ बैचेस यहाँ हो रहे हैं और मई में यहाँ पे चालू होने वाले हैं। तो अनअकैडमी ऐप पे कोटा की फैकल्टीज़ और जो भी स्टार फैकल्टीज़ हैं उन्हीं के बैचेस होते हैं, आपको मालूम होगा, उनके बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोग देखना चाहो इन बैचेस का तो ऐप में जा कर के देख सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन टेक द बैचेस। IIT JEE मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है ना, इसमें क्या है कि 2 साल का अगर लेते हो तो 4 महीने का फ्री है, और 1 साल का लेते हो तो 3 महीने का फ्री है, ठीक है ना। चलिए जी, आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पे अगर फॉलो नहीं किया है तुरंत के तुरंत अभी फॉलो कर लीजिए। अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया अनअकैडमी ऐप पे तो अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। मेरी सारी क्लासेस की जानकारी, फ्री स्पेशल क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी, और आपको पर्सनली मेरे से बात करनी, गाइडेंस लेनी, मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपसे बात करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें यार, मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम प्यार बनाए रखने के लिए, ठीक है। और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। आज पीरियोडिक फंक्शंस का हमारा लेक्चर था, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सारी लेक्चर्स फंक्शंस के ध्यान से देखें, अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, फंक्शंस अच्छा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि फंक्शंस ही कैलकुलस का बेस है, ठीक है। कैलकुलस अच्छी करनी, फंक्शंस को अच्छा करना होगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, बाय बाय।